जून माह का पहला सप्ताह सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी इस 1 जून से 7 जून तक के सिंह राशि फल के बारे में। सिंह राशि के लोगों के लिए ये 7 दिन कैसे होने वाले हैं, इन 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, नक्षत्र क्या होंगे, योग क्या बनेंगे और किस तरह के परिवर्तन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो देखिए, इस सप्ताह की जो शुरुआत होगी तब चंद्रमा की जो स्थिति होगी वो अपनी राशि कर्क राशि में होगी। यानी कर्क राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, फिर सिंह, कन्या और तुला, इन 3 भावों में चंद्रमा की सक्रियता रहेगी। 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। पहले 6 जून को बुध का राशि परिवर्तन है। बुध देव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि में गुरु बृहस्पति हैं, उनके साथ बुध की युति होगी। और 7 जून को मंगल का राशि परिवर्तन है। मंगल जो कि अपनी नीच राशि कर्क राशि में चल रहे हैं, वो अब आपके राशि में प्रवेश कर जाएंगे 7 जून को, जहां केतु के साथ उनकी युति होगी। इस दौरान कई तरह के योग भी बनेंगे, उन योगों के प्रभाव के बारे में भी हम जानेंगे। और साथ में जो 6 जून का दिन है ना, इस दिन एकादशी तिथि है, निर्जला एकादशी। इसके बारे में आपने काफी सुना होगा, क्योंकि इस दिन का जो व्रत किया जाता है एकादशी का, वो निर्जल रहकर यानी कि बिना जल ग्रहण किए ही किया जाता है, यानी जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। इस दिन बहुत से उपाय किए जाते हैं, बहुत सी चीजें की जाती हैं, जिनके बारे में भी हम जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर आप पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। अब चलिए जानते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के अगर देखा जाए तो केतु विराजमान है आपकी राशि में, और केतु की आपके सप्तम भाव में राहु विराजमान है। तो आपके लिए ये सप्ताह मैं कहूंगी ढेर सारी खुशियां लेकर आया है, क्योंकि इस सप्ताह में आप देखेंगे आपके जीवन में कई पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे, सकारात्मक परिवर्तन आपको होते हुए दिखाई देंगे। जब इस सप्ताह की शुरुआत होगी तो चंद्रमा आपके 12वें भाव में होंगे, लेकिन रात्रि में ही वो राशि बदल भी लेंगे, रात्रि में ही वो आपकी राशि में भी आ जाएंगे इसी दिन। तो आप अपने जो आपका पारिवारिक जीवन है, आपके परिवार के किसी सदस्य के द्वारा आपको बहुत अच्छी खबर मिल सकती है, सुखद खबर, सुखद सूचना आपको मिल सकती है, जिससे घर का माहौल बड़ा आनंददायक हो जाएगा, उल्लास से भर जाएगा, खुशियां दिखाई देंगी आपको। एक दूसरे के साथ बैठकर आप ढेर सारी बातें कर पाएंगे, और ये उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा होने वाला है जो लंबे समय से किसी जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित, कोई भी प्रॉपर्टी संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई निवेश करना चाह रहे थे, कोई सौदा करना चाह रहे थे, तो उनकी वो जो मेहनत थी ना, वो रंग लेकर आएगी। और सप्ताह के अंत तक आपकी डील फाइनल होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बनी हुई हैं, जिससे आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। जो जातक विदेश में नौकरी कर रहे हैं, या फिर शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, या व्यवसाय से जुड़े किसी ऐसे अवसर की तलाश में है जो विदेश से जुड़ा हुआ हो, तब भी उन लोगों के लिए ये सप्ताह अच्छा है, क्योंकि उनको ऐसे चीजों में अच्छी सफलता मिलने का योग है। व्यापार कर रहे हैं आप, तो व्यापार से जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है। व्यापार का भाव होता है सप्तम भाव, जहां पर राहु विराजमान है, किसमें? कुंभ राशि में, अपनी ही राशि में। और वहां से जो राहु की दृष्टि है, जो राहु का प्रभाव है, वो सफलता दिलाने वाला होगा। आपके करीबी मित्र, आपके परिवारजन, उनका सहयोग भी मिलेगा। आपकी सफलता में उनकी बहुत अच्छी भूमिका भी रहेगी, और उनकी मदद से आप सही दिशा में भी आगे बढ़ पाएंगे, यानी उनका सपोर्ट सिस्टम आपके साथ होगा। सप्ताह के अंत में आप कुछ खर्चा कर सकते हैं, जैसे घर की साज सजावट पर कर लिया, घर के रेनोवेशन पर कर लिया, घर की कुछ चीजों की आप खरीदारी करनी, तो इस तरह की चीजें इस सप्ताह के अंत में हो सकती हैं, जिससे घर का वातावरण अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा, एक पॉजिटिविटी घर में आएगी। तो ये इन चीजों में आपका जो ध्यान है वो भी रहेगा। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ के मामले में ठीक ठाक समय होने वाला है। थोड़ा भावुक ज्यादा रह सकते हैं, भावुकता आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि में होंगे, केतु के साथ होंगे। तो ऐसे में थोड़ा सा ऐसा भी रवैया रह सकता है कि लोगों को लगे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें,
थोड़ा भ्रमित करने वाला, झुंझलाहट पैदा करने वाला, लेकिन चीजों को अच्छे से संभाल भी लेंगे आप। देखिए, कोई भी चीज है ना, अपनी भावनाओं को बहुत ज्यादा दूसरों के सामने प्रदर्शित करने से आपको बचना है। अगर आप किसी विवाद में फंसे हुए थे, धन संबंधी विवाद में, तो इस सप्ताह में आपको राहत भी देखने को मिलेगी। कोई भी स्थिति, उसको पहले ही सुलझाने की, संभालने की कोशिश करें, जिससे कि वो ज्यादा खराब ना हो जाए। चाहे वो किसी के साथ आपके रिश्ते हैं या किसी के साथ आपकी किसी भी चीज को लेकर काम चल रहा है, तो कोई भी कानूनी पचड़े में पड़ने से आपको जरूर बचना है। समझदारी दिखानी है, धन से जुड़ा कोई फैसला ले सकते हैं, और कुछ ना कुछ दोस्तों के साथ पार्टी करने का मूड भी रहेगा, और कई ऐसे लोग आपके आसपास होंगे जो आपके उत्साह को बढ़ाने का काम करेंगे। इस सप्ताह आप बिना कुछ खास किए आसानी से अपने परिवार के लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। बृहस्पति 11वें भाव में आपके करियर में विकास दिलाएंगे, इनकम में बढ़ोतरी करेंगे, और खर्चे बढ़ाएंगे, लेकिन अच्छी चीजों के लिए। और कुछ ना कुछ नई योजनाओं से जुड़ने का मौका भी आपको मिलेगा। लेकिन जब भी किसी मामले में आप कोई ठोस कदम उठाते हैं, कोई नई चीजें से जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो सोच समझ कर अच्छे से विचार करके आपको आगे बढ़ने की जरूरत होगी। और साथ में अपने बड़े बुजुर्गों की मदद भी आप ले सकते हैं। आपके जो बड़े हैं, उनकी राय मशवरा आपके लिए बेहद मायने रखेगी। इस सप्ताह में आपकी राशि के जो छात्र हैं, आपके मेहनत से जी नहीं चुराएंगे, जिसके कारण उनको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। यानी कि जो मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी मेहनत पर पूरा फोकस कर पाएंगे, तो इस समय का उत्तम लाभ उठाते दिखाई देंगे, और अपना मन जो है वो केवल पढ़ाई पर लगाएंगे। रिलेशंस की अगर मैं बात करूं, तो इस सप्ताह अपने साथी के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। आप दोनों वर्किंग हैं, तो एक दूसरे के साथ टाइम बिताने का ज्यादा समय मिल पाएगा, विचारों का आदान प्रदान हो पाएगा, कुछ नई प्रेरणा भी मिलेगी। और यदि आप किसी नए रिश्ते में हैं, तो आप पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने दिल की बातों को कह पाएंगे, अपने विचारों सपनों को साझा कर पाएंगे, अपने रिश्तों को मजबूती दे पाएंगे। ध्यान रखें, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा प्रेम की नींव होती है। तो इस सप्ताह का भरपूर आनंद लेंगे, और यहाँ वैवाहिक जीवन के मामले में भी दिन जो है वो काफी अच्छा होने वाला है। जो इस राशि के जातक सिंगल हैं, उनके लिए अभी देखिए अच्छा योग तो बना हुआ है, प्रेम विवाह के योग भी बने हुए हैं कि आपकी बातें आगे बढ़ सकती हैं, और किसी विशेष व्यक्ति से जुड़ने का अवसर भी आपको इस सप्ताह में मिल सकता है। अब बात करते हैं हम निर्जला एकादशी की। तो देखिए, निर्जला एकादशी का जो दिन है ना, ये बहुत अच्छा दिन है। यहाँ आप जब सुबह की शुरुआत करेंगे, तो भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की आराधना के साथ करें। अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। व्रत नहीं रखते हैं तो पूजा अर्चना करने के बाद में देखिए, इस दिन प्याऊ लगाई जाती है, मीठी प्याऊ लगाई जाती है, या नॉर्मल पानी, या पानी का घड़ा भर के उस घड़े को दान दिया जाता है। मिट्टी का घड़ा खरीदें, उसको पानी से भरें, और उसको दान आप ऐसे लोगों को कर सकते हैं जिनके पास उन चीजों की आवश्यकता है। मंदिर में आप ये रख सकते हैं, अपने घर के बाहर रख सकते हैं। तो इस तरह से पानी से जुड़े हुए कार्य आप कर सकते हैं, जो आपके लिए अच्छे रहेंगे, और साथ में आपकी धन संपत्ति में वृद्धि का लाभ भी ये दिलाएगा दिन। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।